खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां कल अचानक 3 मंजिला इमारत के भरभराकर गिरने से हड़कंप मच गया है। हादसे में अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। मलबे में दबे 28 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में ये 3 मंजिला इमारत गिर गई थी। तीनों मंजिल पर अलग अलग गोदाम थे, वेयर हाउसेस थे। चश्मदीदों के मुताबिक बिल्डिंग पहले से जर्जर हालत में थी और कल माल लोडिंग के लिए ट्रक बैक करने के दौरान पिलर से टकरा गया, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गई, भरभरा कर गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। मलबे को हटाने का काम अभी भी जारी है। डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च किया जा रहा है कि कहीं मलबे में कोई फंसा तो नहीं है और उन्हें निकालने की हर संभव कोशिश। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। 35 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। युद्ध स्तर पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम, फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से तुरंत मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से किया गया। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए बगल की बिल्डिंग की दीवार काटकर रास्ता बनाया गया। 28 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। हादसे के दौरान तीनों फ्लोर के गोदामों में लोग मौजूद थे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करा दिया है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, भरभराकर गिर गई। अब तक 8 लोग जान गंवा चुके हैं, 28 लोग घायल हैं। 15 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने अफसरों से बात की, राहत बचाव में तेजी के निर्देश दिए। 3 मंजिला बिल्डिंग में तीनों फ्लोर पर गोदाम बने हुए थे, वेयर हाउसेस थे और अलग अलग चीजों के वेयर हाउसेस थे। और यहां पर चूंकि लोडिंग हो रही थी, ट्रकों की अनलोडिंग हो रही थी, गोदाम में सामान रखा जा रहा था, तो जाहिर सी बात है मजदूर भी थे। और जब यह हादसा हुआ तो कई लोगों के मलबे में दबने की भी जानकारी मिली। ये बड़ा सा इलाका आप देखिए किस तरीके से, ये 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का इलाका है। किस तरीके से यहाँ पर दवा के गोदाम थे, इसके अलावा जो गिफ्ट आइटम होते हैं उसका गोदाम था और इसके अलावा व्यवसायिक की बिल्डिंग थी। बनाई भी मजबूत गई है देखने से, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो ट्रक यहाँ पर अनलोडिंग करने के लिए आया था, जब वो ट्रक बैक साइड में पार्क करने के लिए जा रहा था, उसी दौरान बताते हैं कि ट्रक बैक साइड में जाते समय शायद कोई पिलर ट्रक की चपेट में आया है और धीरे धीरे भरभरा करके ये बिल्डिंग गिर गई है। हालांकि बिल्डिंग गिरने में थोड़ा वक्त लगा है, इसी वजह से कुछ लोग जो अंदर थे, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा बताई जा रही है, उनको बाहर निकलने का मौका भी मिल गया, लेकिन ज्यादातर लोग अंदर फंस गए, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग घायल हो चुके हैं। इस बिल्डिंग का जो नक्शा है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA से पास था, लेकिन किस हालात में बिल्डिंग गिरी, किन वजहों से बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग गिरने की वजह ट्रक की पिलर में टक्कर ही है या कोई और भी है, इसको लेकर के तमाम जो जांच है वो जारी है। अभी भी आप देखिए कि SDRF और NDRF के जो एक्सपर्ट्स हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड से भी बाकायदा चेकिंग कराई गई है कि कोई इंसानी जान तो अंदर मौजूद नहीं है। और जो यहाँ SDRF और NDRF के जवान मौजूद हैं उनके हेलमेट में बाकायदा लाइट लगा हुआ है, यानी कि फुल्ली इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर SDRF और NDRF के जो लोग हैं वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस अगर पोकलैंड के आप पीछे भी देखेंगे तो SDRF और NDRF के लोग मैनुअल सर्च भी कर रहे हैं ताकि कोई भी अंदर ना फंसा रह जाए। इस बात की न सिर्फ तस्दीक की जा सके बल्कि इस बात को एस्टैब्लिश भी किया जा सके। लंबे समय से, यानी कि लगभग अगर बात किया जाए तो पिछले 20 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में मौके पर सीनियर ऑफिसर्स आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मरना और लोगों का घायल होना अपने आप में कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग हादसे को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब SOPs बनाई जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से ट्रकों को पार्क किया जाए, किस तरीके से बाकी चीजों को किया जाए। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि बिल्डिंग का नक्शा जरूर पार था, लेकिन पार्किंग के लिए किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। ये भी हादसे के पीछे एक मुख्य वजह हो सकती है। बहरहाल युद्ध स्तर पर NDRF और SDRF अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोक बंधु अस्पताल जाएंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि मौके पर किस तरीके से और किन हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया और मौके पर पूरा किया गया।